कि पीएच मान आज हम देखेंगे और ये जानेंगे कि पीएच जो मान है किसी भी विलयन का या किसी भी पदार्थ का, उसे हम कैसे याद रख सकते हैं। सिंपल सी साधारण सी तकनीक के माध्यम से, हम ट्रिक के माध्यम से इन पीएच मानों को याद रखने की तरीके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जल की। जल के बारे में आप लोगों ने सबने सुना है। सुना क्या है? जल है तो जीवन है, वरना कुछ भी नहीं है। जल के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी हम बात करते हैं मिट्टी की। मिट्टी है तो भी जीवन है। अगर मिट्टी नहीं तो जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हम आसमान में तो उड़ नहीं सकते, रह नहीं सकते। तीसरी बात हम करते हैं नमक की। देखो, किसी भी स्वाद की कल्पना अगर हमें करनी है तो नमक का होना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले मैं इन तीनों के बारे में बात करने वाला हूं कि इनका पीएच मान हम किस तरीके से याद रख सकते हैं। गाइस ध्यान रखना, जल है तो कल है, मिट्टी है तो भी जीवन है, मिट्टी नहीं तो जीवन नहीं, नमक है तो स्वाद है, स्वाद नहीं। सिंपल इन तीन के पीएच को हम कैसे याद रखेंगे? एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ, ट्रिक्स मैं आपको देता हूँ कि इनको पीएच जो है इनका वो कैसे याद हम रखेंगे। कि जिनका साथ आपके साथ उन सभी का पीएच मान 7। तो गाइस ध्यान रखना कि जिनका साथ आपके साथ उन सभी का पीएच मान 7। जल सदा आपके साथ होता है, जल से सारी आवश्यकताएं आपकी पूरी होती है। मिट्टी सारी आवश्यकताएं आपकी पूरी करता है। नमक, सभी खाने के अंदर नमक का होना बहुत जरूरी है। इसका साथ, इसका साथ, इसका साथ आपके लिए बहुत नेसेसरी है। इसलिए मैंने क्या कहा, जिनका साथ आपके साथ उन सभी का पीएच मान 7। तो जल का पीएच मान 7, मिट्टी का पीएच मान 7 और नमक का पीएच मान 7। तो गाइस जल, मिट्टी, नमक के पीएच मान याद करने का फॉर्मूला मिल गया कि जिनका साथ आपके साथ उन सभी का पीएच मान 7। दूसरी हम बात करते हैं, आप लोगों ने आंसू का नाम सुना होगा। आंसू नाम सुना है, रक्त और लाल। अब हम इनकी पीएच की बात करते हैं। अगर घर में झगड़ा हो जाए या पड़ोसी से झगड़ा हो जाए तो हाथापाई होती है, और हाथापाई होती है तो चोट भी लगती है। चोट लगेगी तो हमें दर्द होगा, और दर्द होगा तो क्या निकलेंगे? आंसू। क्या निकलेंगे? आंसू। अब देखिए, आंसू जो हैं दो प्रकार के होते हैं। सच्चे आंसू, सच्चे व झूठे। आंसू कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सच्चे और झूठे। तो झूठे आंसू झगड़े में दिखाए नहीं जाते। सच्चे आंसू, सच्चे की सै से 7 और च से 4। समझ में आ गया गाइस कि आंसू कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सच्चे और झूठे। सच्चे के सै से 7, च से 4। अब देखिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो आंसू का पीएच मान 7.4। ओके, अब देखिए झगड़ा हो गया, आंसू भी आ रहे हैं, अब उसको मदद चाहिए। क्या चाहिए? मदद चाहिए। झगड़ा होगा, सर में लगेगी, टांग फूट गया है तो उसमें रुधिर भी निकलेगा। क्या निकलेगा? रुधिर निकलेगा। वो रो रहा है, आंसू निकल रहे हैं, तो आंसू का पीएच मान हमने बता दिया कि 7.4 है। अब उसके खून भी निकल रहा है, तो उसी समय खून निकल रहा है तो खून का पीएच मान भी कितना हो जाएगा? 7.4। अब देखिए, जिसके रुधिर निकल रहा हो, सर में रो रहा हो, वो अगर किसी को हेल्प के लिए बुलाता है तो उसके मुंह से लार टपक रही होती है, तो लार का पीएच मान भी क्या हो जाएगा? 7.4। अगर हमें किसी को आवाज देते हैं रोते हुए तो सबसे पहले लार मुंह से निकलता है। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि आंसू, रक्त और लार का पीएच मान कैसे याद रखेंगे? आंसू मतलब, आंसू आप समझते हैं टीयर्स, ये झूठे और सच्चे प्रकार के होते हैं। तो सच्चे के से 7, च से 4, तो आंसू का पीएच मान 7.4। रक्त, जब झगड़ा हो जाता है तो आंसुओं के साथ में अगर चोट लगती है तो खून निकलता है, तो वहां पर हमने इसको लिंक कर दिया है। दूसरा, अगर हम किसी को हेल्प के लिए बुलाते हैं, रोते हुए रुधिर बाहर निकल रहा होता है तो लार भी ऑटोमेटिकली बाहर निकलती रहती है, तो उसका पीएच मान भी 7.4। तो गाइस आगे अब हम बात करते हैं नींबू के पीएच मान की,
कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। दूसरा, नींबू का पीएच मान कितना होगा, HCl का पीएच मान कितना होगा। देखिए नींबू का पीएच मान, नींबू से मुझे याद आया कि नींबू एक बहुत ही अच्छी वस्तु है जिसको हम नजर उतारने के काम में लेते हैं। देखिए हमने नया मकान बनाया है, जैसे ही मकान की ओपनिंग करते हैं तो लोग ये कहते हैं, ये घर वाले ये कहते हैं कि 2-4 नींबू घर के बाहर टांक देना जिससे बुरी नजर ना लगे। ध्यान रखना, जैसे हम कोई नई चीज खरीदते हैं तो घर वाले यही कहते हैं कि 2-4 नींबू टांक देना। 2-4, 2 और 4 मतलब 2.4, तो नींबू का पीएच मान 2.4। HCl को हम कैसे याद रखेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान हम कैसे याद रखेंगे। तो देखिए गाइस, इसको हम एक तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं कि घर में सभी पोछा देते हैं, घर में सभी पोछा देते हैं घर को साफ करने के लिए। अब पोछा देने के बाद भी मधुमक्खी नहीं, मक्खियां, पोछा देने के बाद भी मक्खियां आ ही जाती हैं। तो हम कहावत है गांव में, कितना ही पोछा दे लो 1-2 मक्खियां तो आ ही जाती हैं, यानी कि 1-2 तो 1.2 ये किसका पीएच मान हो गया, HCl का। कैसे याद रखेंगे, 1-2 मक्खी तो आ ही जाती हैं, तो 1.2 पीएच मान इनका हो गया। अब आगे हम बात करते हैं पीएच मान की। दूध का पीएच मान, पनीर का पीएच मान, मछली का पीएच मान, मछली मतलब मांस, यहां मांस समझेंगे मछली को, मांस का पीएच मान। देखिए चलो मछली की जगह हम घी ले लेते हैं, घी ले लिया, दही ले लेते हैं, दही ले लीजिए, है ना। तो देखिए हमें सबको पता है, दही पर हम चलते हैं पहले, दूध की बात हम करेंगे, दही। देखिए दही खाने से, देखो दही में सबसे ज्यादा ताकत होती है। दही खाने से क्या आती है, ताकत आती है। और अगर किसी इंसान में ताकत आ जाए तो वो किसी के भी छक्के छुड़ा सकता है। तो देखिए दही खाने से क्या आएगी, ताकत, और ताकत आएगी तो वो किसी के भी छक्के छुड़ा सकता है। छक्के छुड़ाना, तो छक्के के 6 से 6 और छुड़ाने के 6 से 6, तो दही का पीएच मान 6.6। सेम उसी प्रकार दूध पीने से भी ताकत आती है, हम किसी के भी छक्के छुड़ा सकते हैं, तो दूध का पीएच मान भी लगभग 6.6। पनीर से भी वही बात है, मछली से भी वही बात है, और घी से भी, इन सभी से क्या मिलती है, हमें ताकत मिलती है, तो इनका भी लगभग पीएच मान। तो गाइस आपको समझ में आया कि पीएच मान हम कैसे याद रखेंगे, कि दही खाने से ताकत आती है, ताकत आने से हम किसी के भी छक्के छुड़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं शराब की, जो एक टॉपिक अजीब मैंने ले लिया है, शराब। और दूसरी बात करेंगे समुद्री जल की। देखिए जब शराबी शराब पीने किसी बार में जाता है तो बार में उनको, 2 शराबी हैं, बार में शराब पीने के लिए चले जाते हैं, तो वहां पर उनको पैक बना के दिए जाते हैं, ये 2 पैक हैं। जैसे ही वो पैक को चेस करते हैं, देखिए तो कैसी आकृति बनेगी, चेस करेंगी तो दोनों की ऐसी आकृति बनेगी, मतलब 8। अब इनको सीधा करते हैं तो कैसी आकृति बन रही है, 8 की आकृति बन रही है। अब पैग कितने हैं, पैग 2 हैं, तो 2 पैग यहां लगा दिए, तो 2.8, तो शराब का पीएच मान 2.8। ओके गाइस, शराब का पीएच मान हम कैसे याद रखेंगे कि 2 शराबी थे, दोनों ने चेस किया, चेस करने से ऐसी आकृति बनी, और शराबी 2 थे, गिलास 2 थे, तो 2.8। अब आगे हम बात करते हैं कि समुद्री जल का पीएच मान हम कैसे याद रखेंगे, कैसे पता करेंगे कि समुद्री पेय जल का मान कितना होता है, और ये याद कैसे रहेगा। देखिए आपसे कहा जाए कि समुद्र है जिसका कोई ओर नहीं है, बहुत बड़ा समुद्र है, उसकी परिक्रमा करके आप आए, तो आपके दिल में या दिमाग में एक ही ख्याल आएगा, हमने सुना है कि 84 कोस की परिक्रमा, सुना है ना। तो जैसे हम समुद्र के बारे में बात करते हैं, भाई इसकी परिक्रमा करके आओ, तो हमारे दिमाग में यही आता है कि ये तो 84 कोस जैसी परिक्रमा हो गई। कितनी कोस जैसी, 84 कोस, तो 84, तो 8.4 समुद्री जल का पीएच मान। तो गाइस
आज मैंने पीएच मान्स को याद करने की कुछ पीएच मान आपके सामने यहाँ पर बताए हैं, किस तरीके से हम उनको याद कर सकते हैं। और भी बहुत हैं जिनके हम पीएच मान को अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये पीएच मान का तरीका ठीक लगा तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे, और साथ में जो भी आपके कमेंट्स हैं या जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके भेजें, ताकि मैं आपके लिए और कुछ ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ। धन्यवाद।